हमार बात गलत हुई अगर तुम लोग के तो वही जन है जाके तुम लोग नाटक बोलत नहीं खा जाते तनी उदंडता है आगे पर समझो ध्यान दीजिए क्या वजह है कि भगवान की पूजा होती है और भगवान बनने वालों का तिरस्कार। भगवान की पूजा होती है और भगवान बनने वालों का तिरस्कार अनादर। आप विचार करो कारण क्या है। आपको सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है, अपमान कोई कर दे आपका तिरस्कार कर दे बुरा लगता है, पर भगवान को कुछ भी नहीं लगता। भगवान को कुछ भी नहीं लगता क्योंकि उनको न तुम्हारे सम्मान की जरूरत है न तुम्हारे अपमान की। तुम्हारे सम्मान के बिना उनका कदर कम नहीं हो जाएगा और तुम्हारे अपमान करने से उनकी वैल्यू नहीं कम हो जाएगी। और सम्मान करके भगवान की वैल्यू को तुम बढ़ा नहीं सकते। उदाहरण देखो, नोट का 100 का 500 का नोट का कदर बाना हो ना, अभी गिर जाए तो उठा लिया कई आदमी वैल्यू है। पर एकरा के अगर हम हेत मोड़ देनी तभी कितना कहा, कितना का बाबा जी वो 500 और ही बोल दे। अब कितना का 500, अब कितना का 500, अब 500, अब 500 अब और लोग की तब समझ में अल्लाह कितना का 500। जैसे कितना भी आप इसका वजूद मिटाने की कोशिश करो पर इसकी वैल्यू 500 है तो 500 ही रहेगी। ऐसे महापुरुषों पर कितनों कीचड़ उछालो, कितनों तुम लोग बाबा को कहो कि बाबा भागने आए हैं ठगने आए हैं, आपसे गारंटी मांगने नहीं आए हैं। हमारी कीमत भगवान तय करेगा, इंसान की बस की बात नहीं है तय करना। जय बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आए आज थोड़ा लेट भी हुआ तो कथा शुरू कर लिया जाए। कल से कथा राम कथा मंदाकिनी में गोता लगाया जाएगा। बात तो बहुत अच्छा ही बताओ केहू जब अपना से मिले लगा तो बात तोड़ा ले हो। हाँ हमसे पूछो जब हम तुम लोगों से बहुत जन्म बाद मिलल बानी, बहुत जन्म इजा से हमारे कई जन्म का नाता बा 9 लाख बरस। 9 लाख बरस शायद में रामा अवतार में राम जी की बारात में आया होगा, कुछ बन के आया। इस संसार में जीव का मिलना और बिछड़ना नया सा नहीं होता, उसके पीछे हमारे कई जन्म के कर्म चलते हैं और वही कर्म हमको आपस में मिलाते हैं, एक साथ जोड़ते हैं और फिर अलग भी करते हैं। हमारे बोलते समय ऐसे नहीं आना चाहिए। आप आगे बैठिए, भूल जाते हैं ना। अब नशेड़ी जब नशा में रहला का बोले कि मुझे न ख्याल पड़े, तो भगवान का नशा चढ़ा हुआ है। तार चला तो पंखा चलता, अब के प्लग हिला दे तो बंद हो जाए ना। कोनो हम कथा कहानी तो रटले नहीं रटले बानी ना। देखा जाए यह किताब है, एक पहला पृष्ठ संख्या 1 हुई, दूसर का 40 हुई, तीसर का 100 हुई,
एव के वो खानी हुआ खोले नहीं है आज तक इसको। भगवत कृपा क्या होती है ये बताना चाहते हैं आपको। बचपन में हम अपने दादी के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे। हमारे घर के गांव के थोड़ा पास में गंगा जी बहती है, थोड़ा पास से किलोमीटर मान लो। एक बुजुर्ग ने पुस्तक फट गई थी तो मेरे को गंगा जी में विसर्जन करने के लिए दिया था कि जाता था गंगा जी में कि सिरवा दिया। क्या कर दिया? सिरवा दिया। दादी के साथ हमने जा रहे थे। आज ही कहीं ना जा हमने कहा अब तक नहीं खे केहू लेके गई गंगा जी के नहा वाले तो तबिया अरार पर रख ले रहे किनारे गंगा जी का। मन में विचार भेल कि उस सिरवावे के दिल तैता पानी में बहवा हो जाला। तो हमने कहा कि चलो हम बहवा देते हैं। हम बहवा के एक डुबकी और लगा लेंगे। किताब को गंगा जी में डाला हमने, डाल के डूबे तो गंगा जी की धारा रुकती है कि चलती रहती है? चलती रहती। बोला जा। पर जब हम निकले तो किताब वहीं थी जहां छोड़े थे। सच कह रहा हूं, मैं गंगा की सौगंध खा के कह रहा हूं कि व्यासपीठ पर झूठ नहीं बोल सकता। मेरे मन में विचार पैदा, उस समय हमारा अवस्था 13 बरस का था। हमारे मन में विचार आया कि कहीं गंगा जी हमको एक किताब दे तो नहीं रही है। रविदास को कंगन दे सकती है। मैंने इसको प्रसाद बना के रख लिया। रामायण भागवत का हमने अध्ययन नहीं किया है। कभी राम भागवत भी करेंगे तो आप देखिएगा वो भी पुरानी फटी हुई पुस्तक है। सुनाने बोल देंगे तो आएगा भी, पर ये गुरुदेव की कृपा है, अहेतु कृपा है और मेरे परमात्मा का प्रेम है जो निमित्त बना के स्वयं करता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तजनों, मैं आपसे यही कहूंगा, जीवन में जब भी आनंद का क्षण आए, जब भी कुछ अच्छा हो तो उसका श्रेय लेने से बचा जाए। उसका श्रेय लेने से बचा जाए, क्योंकि बिना परमात्मा के कुछ हो ही नहीं सकता। और संसार के संबंध तो स्वार्थ के हैं। माई बाप अच्छा कमाते हो, 1000 मित्र मिलेंगे, परिवार में इज्जत होगी, नौकरी छूट गई, घर बैठ जाओ, सारे मित्र दूर हो जाएंगे, सारे संबंधी मुंह मोड़ने लगेंगे। क्यों? कहीं मांगने ना आ जाए। चंदा में लोग जा रहे थे ना, तो लोग बता रहे थे आके कि गुरुजी हम लोग जा रहे थे, तो कई लोग घर में होके बच्चों से खवा कई लोग की नहीं है, चंदा देना पड़ेगा। कई लोगों ने कहा कि धंधा बना ले बाबा, पर उसके बाद भी हमारे रणबांकुरे अपना हौसला नहीं हारे। अपनी जितनी क्षमता थी उसके साथ लगे, लड़े, क्योंकि उनको विश्वास था भगवान पर कि दुनिया साथ छोड़ सकती है पर परमात्मा साथ नहीं छोड़ सकता। जय। एक साधारण कुत्ता बिल्ली जब अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाता, संकट आने पर सबसे छोटा जीव होता है टिटहरी। कितने लोगों ने देखा है? खेत में बच्चा देती है, क्या मजाल किसान ट्रैक्टर टाली लेके चला तो जाए, अड़ जाती है माई बाप, चढ़ा के ले जाओ पर बच्चे के ऊपर जाने नहीं देंगे। जीव का ये स्वाभाविक धर्म है माई बाप। वो अपने संतति से कितना प्रेम करता है, विचार तो करो।
वो परमात्मा तुमसे कितना प्रेम करता है। पर तुम तो अपनी मौज में हो, अपने नशे में हो। भला तुमको कौन समझाए, कौन बताए। समझदार भी हो, बातें भी हजार हैं आपके पास, पर ईश्वर के होने से तुम्हारा अस्तित्व है। ईश्वर है तो तुम हो, ईश्वर की कृपा है तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं। उसके बिना जीव का कोई वजूद नहीं है। माई बाप, आप कितना भी अच्छा घर क्यों न बना लो, अच्छा वायर लगा लो, अच्छे कारीगर से पूरे घर में हीटर, पंखा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर लगा लो, पर वो चलेगा तभी जब बिजली आएगी। बिजली नहीं आएगी तो चलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप धन कितना इकट्ठा कर लो, साधन कितना, साधन से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती माई बाप। धन से सुख नहीं इकट्ठा किया जा सकता। आप यकीन नहीं मानोगे, कई हमारे ऐसे भक्त हैं जो पैसे के लिए पागल हो गए। आज पैसा है और पागल हो गए, नींद नहीं आती, नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। पेमेंट देते हैं, पगार देके डॉक्टर को रूम पे रखे हैं, कब तबीयत बिगड़ जाए, क्योंकि अब न पैसा काम देता है, न अपनी बुद्धि काम देती है। यहाँ तो सिर्फ एक और एक भगवत कृपा काम देती है। इसलिए करे यत्न कोई भी, करे यत्न कोई भी कितना, पर बिना भगवान की कृपा के जीवन में उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हासिल कर भी लिया तो उसका सुख उसको मिलने वाला नहीं है। पीड़ा है अपने मन की, पर किसको सुनाऊं? अपनी पीड़ा अपनों से ही तो कही जा सकती है, और हमको इस बात का गम नहीं है कि हमारे सुनने वाले लाख हैं कि एक है ना। हमारे गुरुजी बंद आंखों से कथा कहते हैं। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को किसको देखते हैं? राघवेंद्र सरकार को। और हमारी आंखें तो खुली हैं, खुली हैं। खुली नहीं होती तो भगवान का नाम जुबान पर नहीं होता, भगवत कृपा की माला नहीं फेरते, और आप जैसे अपनों को नहीं पाते। अगर हम भगवान के नहीं हुए होते तो आप लोगों से कैसे मिलते, आप लोग हमारे कैसे बनते? क्योंकि जब से फना हुआ, जब से फना हुआ न किसी एक का रहा, तब से ही मुझे दिल में बसाने लगे हैं लोग। और हैरान हूं कि गैरो हरम सोने हो गए। हैरान हूं कि गैरो हरम सोने हो गए, अब प्रेम से मेरे तरफ आने लगे हैं लोग। जय। लोग आते हैं तो मंदिर में बाद में जाते हैं, पर हमारे कोने में कोठरियों में पहले जाते हैं। कोई संपत्ति तो मैं नहीं लेके बैठा हूं बांटने के लिए। जाते भी तो हम कभी बस खिड़की से, भगवान का मंदिर है वहां पर, उनकी कृपा से सब हो रहा है। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब कृपा राम जी के होई,
जा पर कृपा राम जी के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। समझ में आओ तो न हो, समझ में आओ तो हाथ उठाओ जा, समझ में आओ तो ना, अन्ना कहे आई तो सिखाई है जा कोनो बाहर का केहू थोड़े न बा। हम तो 4 महीना में तुम लोग उनका हो ही गए बानी। हमरा कोनो शिकायत करे के बा के हमार पराया बैल के बा। अच्छा पराया अगर रहता तो हम लोगों अपन गाय धंधा गोरू बछरू घर परिवार देखता कि हमरा के था लोग। पराया कोई नहीं है, सब अपने हैं। बिछड़ गए, बहुत दिन से बिछड़े थे इसलिए पहचान नहीं पाए। कोई बात नहीं, पहचान जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। आए हम लोग राम कथा मंदाकिनी में कह तो रहे हैं पर बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि चलने नहीं आता। सहारा चाहिए तुम्हारा। आज तक अकेले नहीं चले हैं ना, इसलिए सहारे की जरूरत है। क्या आप हमारे सुर में सुर मिलाएंगे, गाएंगे हमारे साथ? आप लोग गाएंगे? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। अब कुछ बल बनाए, अब कुछ साहस हुआ। इतने लोग हैं तो फिर काहे का रोना, काहे का डरना? रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। इससे पहले आदि कवि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के चरित्र को तो नहीं कह सकते, उसको उन्होंने जो लिखा उसका नाम था रामायण। क्या नाम था? रामायण। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण, पर रामचरितमानस 100 करोड़ हो ही नहीं सकता।
रामायण 100 करोड़ लिख सकता है कोई, पर न भूतो न भविष्यति रामचरितमानस दोबारा लिखने वाला कोई न हुआ। जय। इसलिए बनता हूं श्री तुलसी के चरण, जिनके नो जग काज। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, जो हमको इस भाव से पार होने का एक सहारा छोड़ गए। अगर ये नहीं होती तो हम जैसे अधमों की नैया कैसे पार लगती। मंगलाचरण में बातें बढ़ाते हैं, हम भी आप लोगों जैसे ही हैं, सुबह से वैसे ही हैं, पानी भी नहीं पिए। दुलार गया था पूछने के लिए, चौबे जी भेजे थे कि जाके गुरु जी से पूछ लो पानी ना, पानी भी नहीं पिए। प्यास भी नहीं है। सुबह से कुछ लिया नहीं है, पर लेने की इच्छा भी नहीं है, और प्यास है भी नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। जब जीव एक भगवान के शरण में हो जाता है तो फिर उसकी भूख, उसकी प्यास, उसकी दुख, उसकी विपत्ति, उसकी जरूरतें सब भगवान उठा लेता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कब? मैं तुम्हें तुम्हारे किए गए सारे अपराधों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। भेद नहीं रहेगा, अपना बना लूंगा। बनने लायक थे नहीं अपन, पर ये उस परमात्मा की उदारता है। हम क्या आप जैसे बड़े लोगों के होने लायक थे ना, पर ये आपका बड़ापन है कि आपने हमको शरण दिया, आसरा दिया, हमारे कहने पर 4 कदम चले। किसी ने क्या खूब अच्छा गाया है ना, कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। 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 तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। जमाना आपकी कदर, आपकी अहमियत और आपको महत्व तब देता है जब जमाना में जमने के लायक होते हो। कहो सही कहता नहीं कि गलती। पर परमात्मा आपको तब अपनाता है जब सारे हाथ छुड़ा लेते हैं। परमात्मा आपको तब गले लगाता है जब पूरी दुनिया आपको धुतकार देती है। और उसको पाने के बाद अब क्या चाहिए? तो रामचरितमानस की चर्चा रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। रचना जब की ना, ये कलिकाल है, यहाँ झूठ झूठ बिक जाता है। झूठ झूठ
बिक जाता है। बिक जाता है। और सत्य को सफाई देनी पड़ती है, गारंटर चाहिए। शराब की दुकान पे लाइन लगती है, कहाँ क्या लगती है? हाँ। और दूध और घी गली गली घूम के बेचना पड़ता है। ये दुनिया ऐसी ही है माई बाप, ऐसी ही है। इसलिए दुनिया से क्या अपेक्षा करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी ना, वो बनारस में 80 घाट पर विद्रोह हो गया। कौन किसको माने, सब तो महापुरुष हैं। किसे अपना कहें, किसे अपना कहें, कोई इस काबिल नहीं मिलता। किसे अपना कहें, कोई इस काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर तो बहुत मिलते हैं माई बाप, मगर दिल नहीं मिलता। जय दिल नहीं मिलता। बाबा ने जब रामचरितमानस की रचना करी ना, उस बनारस में ही बखेड़ा खड़ा हो गया। बनारस के विद्वान बाबा पर फिरंट, ऐसी इसकी क्या जरूरत थी? अब कौन कहेगा स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवा, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु बृहदस्वा मरुतः पृष्णिमातरः। कौन बोलेगा? तुलसीदास जी ने कहा, हमने भगवान की कथा को आम जन के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? रामचरितमानस से पहले रामायण संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखा था। सब पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ के सब समझ नहीं सकते थे। अलग अलग भाषाओं में लिखा है किसी ने। महाकवि कृतिवास इन्होंने बंगला भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? बंगला भाषा में कृतिवास रामायण। तेलुगु में भी लिखा गया, तमिल में भी, कन्नड़ में भी, मलयालम में भी, मराठी में भी। कितना भाषाओं में लिखा गया। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले उसमें लिखा है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं औरों के लिए नहीं लिख रहा ना। मैं ये कथा औरों के लिए नहीं कर रहा। किसी ने कहा तो तुम बड़े स्वार्थी हो जी। स्व माने तो खुद होता है, तो तुम बड़े स्वार्थी हो। बाबा ने लिखा कि स्वार्थ सकल जीव करे, स्वार्थ सकल जीव करेगा, स्वार्थ सकल जीव करे, स्वार्थ सकल जीव करे, स्वार्थ सकल जीव करे, मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। अगर भगवान के चरणों से प्रेम करना, प्रीति को पुष्ट करना स्वार्थ है। हाँ, मैं स्वार्थी हूं। भगवान में खुद को मिला देना, भगवान को खुद को समर्पित कर देना, अगर ये स्वार्थ है ना, तो मैं स्वार्थी हूं। अच्छा, विनय पत्रिका में तो तुलसीदास जी ने कहा कि तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। जो नाता अच्छा लगे वो नाता जोड़ लो।
पर हमसे जोड़ो। जो भी जोड़ना किससे जोड़ो? हमसे जोड़ो। बखेड़ा हुआ बनारस में विद्रोह हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी की कीर्ति को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के। उन्होंने कहा तुमको प्रमाण देना पड़ेगा। वैसे लोग नहीं कहते हैं कि इतना जग होते रहते, चतुर्मास का जग कौन जरूरत रहा, साले साल जग होला, फलाना जी रहबे के तो इनका से कौन जरूरत रहा करोला। तो विद्वानों ने कहा कि अब वही 4 वेद कम रहल का, 18 पुराण कम था क्या? 6 दर्शन सांख्य योग मीमांसा न्याय वैशेषिक के कम था क्या? 6 उप पुराण कम थे क्या? ऋचाएं संगीताएं कम थी क्या? रामायण 7 कोटि था, कम था क्या? तो इसकी क्या जरूरत थी? और उनसे ज्यादा विद्वान हो गए हो क्या तुम? फलाना से ज्यादा बड़का ही हो गई। कहा जानकार कहे वाला, फलाना स्वामी जी से, फलाना ठेकाना जी से। अरे महापुरुषों की बात अलग है। महापुरुषों से मुझ तुच्छ जीव की तुलना क्यों करते हो? उनके चरण की रज भी मिल जाए तो मुझ पतित का जीवन धन्य हो जाए। वो महापुरुष तो इस जीवन के आधार हैं, वो नहीं होते तो भला हमको राह कौन दिखाता? क्योंकि आचरण को सिद्ध करके तो उन महापुरुषों ने ही जी करके दिखाया। चाहे बक्सर वाले मामा जी हों, चाहे त्रिदंडी स्वामी हों, चाहे अयोध्या के नृत्य गोपाल दास जी हों, चाहे हमारे गुरुदेव भगवान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हों, चाहे राम सुखदास जी हों, महापुरुषों की कहानी भले ध्यान दो चाहे मत दो, पर रहनी पर ध्यान देना चाहिए। कहानी पर ध्यान दो चाहे मत दो, पर रहनी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि महापुरुष कहानी से नहीं रहने से पहचाना जाता है। मिर्ची मिर्ची खाने से नहीं पहचानी जाती, तीखा होने से पहचानी जाती है। नमक खा देने से नमक नहीं पहचाना जाता, नमकीन होने से पहचाना जाता है। और चीनी चीनी बोलने से कहाँ मुंह में मीठा होता है? मुंह में जाकर के मिठास खोलते वो चीनी है। महापुरुषों के दर्शन से किसका जीवन नहीं बदल गया? सूरज कहाँ ढिढोरा पीटता है कि मैं उग आया हूं, ऐसे महापुरुष भी ढिढोरा नहीं पीटते। 4 महीना चतुर्मास में यहाँ सत्संग हुआ, मैंने लाउड स्पीकर तक नहीं बजने दिया ना। अपन साधना करने आए, प्रचार करने नहीं। अज्ञातवास की तरह 4 महीने मैंने बिताया, किसी से मिलते भी नहीं थे। क्यों बताओ? गवाही दो आप लोग। किसी से मिलते थे ना, किसी ने देख लिया तो शाम को कोठरी से 5 बजे स्नान करते समय निकलते समय देख लिया। नहीं तो कुछ भक्त जो प्रेम के वशीभूत होकर के यहाँ बैठे रहते थे, 8 बजे 9 बजे 1 आध घंटे के लिए उनसे मिलना होता था, पूरी दिन अपनी मौज में। रहीमन हीरा कब कहे 1 लाख टका मेरा मोल। तो महापुरुष कहानी से नहीं रहनी से पहचाना जाता है। और ये तय है कि अगर नमक दाल में पड़ गया तो दाल तो नमकीन होगा। चीनी अगर दूध में पड़ गया तो दूध तो मीठा होगा। और महापुरुषों के चरण जिस क्षेत्र में पड़ गए उस क्षेत्र में क्रांति और परिवर्तन तो निश्चित होगा। जय
उसका स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक गुण है। वो अपने स्वभाव से परिवर्तन नहीं कर सकता, छोड़ ही नहीं सकता। संत विटप सरिता गिरिधरनी पर हित सबन के करनी। अनादर होने पर, तिरस्कार करने पर लोग झगड़ने लगते हैं। आप लोग तो साक्षी हो क्या क्या झेलना पड़ा है। पर सौगंध किसी के प्रति हमारे मन में कोई वैरभाव नहीं, रंज मात्र नहीं, सब हमारे अपने हैं। वृक्ष फल पर पत्थर लगता है, कभी गाली नहीं देता, फल भले दे देता है। फल भले दे देता है। ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुषों का इस धरती, और वो महापुरुष ही इस धरती पर आते हैं तो उनको देख करके समाज को चलने और जीने की प्रेरणा मिलती है। समाज में समरसता, खुशियां आती हैं, लोगों के जीवन में शांति आती है। खूब विरोध हुआ तुलसीदास जी का। गवाही देने के लिए बाबा विश्वनाथ को माध्यम बनाया गया। कहा विश्वनाथ जी फैसला करेंगे। काशी के लोग बड़ा विश्वनाथ जी को मानते हैं, कहो मानते, जानते हैं ना? हाँ? काशी के लोग बाबा विश्वनाथ को विश्वनाथ मुमनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कौन ऐसा है जो नहीं जानता बाबा विश्वनाथ को? मन ही मन तुलसीदास जी भी किए होंगे, प्रार्थना तो सब करते ही है अपने अपने स्तर से। तुलसीदास जी ने भी किया होगा कि हे विश्वनाथ जी, हे महादेव जी, आज एक भक्त की अनाथ पड़ी है। काशी के जितने विद्वान और समझदार लोग थे वही बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर में रखा गया रामचरितमानस, सारे वेद शास्त्र उपनिषद पुराण रखे गए, और सबसे नीचे ये रामचरित मानस। सबके सामने विश्वनाथ जी की संध्या आरती पूजन करके ताला बंद कर दिया गया। कमेटी का ताला अलग, और जो विद्वान थे कहे कमेटी वाले, हो सकता है पुजारी मिल गए हो तुलसीदास, तो अपना अपना ताला अलग, ऊपर से रात भर पहरेदारी की है, और इधर रात भर तुलसीदास जी को नींद नहीं आई, रात भर गोहराते रहे। क्यों ना गोहराए, शिव है तो जगत गुरु। दुनिया की जितनी भी कथाएं फूटी है ना, दुनिया को सत्संग ही शिव ने दिया है, क्योंकि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारनहार, और लजिया मोरी राखिए शिव नंदी के लजिया मोरी राखिए शिव नंदी के प्रार्थना करते रात बीत गई। कब रात गुजरी पता नहीं चला। सुबह हुआ, ताला खुला, परिणाम सबके सामने था। जिस रामचरितमानस को सबसे नीचे दबाया गया था, वो रामचरितमानस सबसे ऊपर मिला, और सारे ग्रंथ इसके नीचे चले गए। बोलो श्री रामचरितमानस भगवान की जय। और इस रामचरितमानस के ऊपर सिग्नेचर मिला किसका? भगवान शिव का। क्या लिखा था शिव जी ने? क्या लिखा था भगवान शिव जी?
सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इससे पहले ये सुनाई भी नहीं देता था। यही सत्य है। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। क्या होता है? सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है। सभी लोग स्तब्ध रहे।